अब जैसे जैसे मार्केट के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो वैसे गर्म भी होना शुरू हो गया है। सुबह जब हम लोग गैरसैंण से निकले थे तो वहाँ पे मतलब मौसम ठंडा था। चलो शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, हम लोग भी ऊखीमठ मार्केट से घर के लिए निकल गए हैं। बाकी चेहरे में ग्लो तो आप लोग कैमरे में देख सकते हैं। बहुत लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गए। कितने दिनों के बाद इन पहाड़ों को देख रहे हैं, पूरे 3 महीने बाद। बाकी गजब की बर्फ़ पड़ रखी है सामने के पहाड़ों पे, ये देखो सामने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ चमोली जनपद के एक छोटे से मार्केट गैरसैंण से सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। बाकी हम लोगों की तैयारी हो गई है अब यहाँ से घर निकलने की। हम लोगों ने वैसे सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन अभी मार्केट से हमें थोड़ा वो सामान लेके जाना है, तो मार्केट भी 10 बजे के आसपास ही खुलेगा। तो हमने सोचा कि जल्दी जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मार्केट में रुकने में बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग आज सीधे जाएंगे यहाँ से अगस्त्यमुनि, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान है वो सामान रखना है। यहाँ तो देखो सुबह लगभग 6 बजे ही धूप लग गई थी। कल तो हम लोग यहाँ से आए और आज हमें यहाँ ऊपर पहाड़ी पे ऊपर की तरफ जाना है। बाकी ये नीचे ये रहा गैरसैंण। बाकी इस वाली जगह पे छोटे भाई का रूम है, बस तैयार होते हैं फटाफट से। सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों की तैयारी हो गई है अब यहाँ से घर के लिए निकलने की। बाकी आज भी यहाँ से मैं और अक्की जाएंगे कार में, और अमित और नवीन आएंगे बाइक से। अब आज साथ में हम लोगों ने ऋतिक को भी घर से अगस्त्यमुनि बुला रखा है। ऋतिक ने भी शॉपिंग नहीं करी थी तो वो भी शॉपिंग कर लेगा, तो वो भी घर से निकल गया होगा अब तक। मतलब यहाँ से हमें अगस्त्यमुनि जाने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। शाम के टाइम बच्चों को टहलने के लिए देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, और सामने लिखा है आई लव गैरसैंण। बड़ा ही खूबसूरत है भाई ये तो। बाकी ये यहाँ पे है अपनी धन्नो दूल्हे की गाड़ी। क्या ब्रो, ये है दूल्हे। सुबह सेंट्री फूड खाया जाए, कुछ मीठा हो जाए भाई साहब ऐसे बोलो ना कि जुबान पे लगाम लगाए। जुबान पर लगाम लगाए पर लगते कहाँ है तुम्हारी। तुमसे तो जरा कम यार। चलो अभी ये लोग भी पहुंच गए हैं, चले फिर चलो आराम से है। अब ये 2 जानेंगे बाइक से, तो ये सारा सामान हमें गाड़ी में रखना है यहाँ पे। पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग में, और अभी भी यहाँ से रुद्रप्रयाग लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। टाइम हो रहा है अभी 8:51, मतलब 10 बजे तक तो रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग बाईपास वाले रास्ते पे हैं, और यहाँ ऊपर देखो भाई पुराने मकान दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग हैं कर्णप्रयाग मार्केट में, तो एक बार कर्णप्रयाग मार्केट दिखाते हैं आपको। ये है सामने, ये सामने वाली नदी है अलकनंदा नदी, और ये है पिंडर। अब जैसे जैसे मार्केट के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो वैसे गर्म भी होना शुरू हो गया है। सुबह जब हम लोग गैरसैंण से निकले थे तो वहाँ पे मतलब मौसम ठंडा था, और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी मौसम एकदम नॉर्मल है। घर में तो वैसे भी ठंडा है, लेकिन रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, ये सारे नदी किनारे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है। अभी तक तो हम यहाँ तक कार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और रुद्रप्रयाग से एक और दोस्त आ रहा है, वो आ रहा है श्रीनगर से, तो रुद्रप्रयाग से उसे भी पिकअप करना है। फिर अगस्त्यमुनि से तो ऋतिक भी साथ में है, तो शाम को हम लोग 4 हो जाएंगे घर जाने के लिए। कर्णप्रयाग में एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया है, और अब भूख से हालत ख़राब होने लग गई है।
सुबह के टाइम पे नाश्ता भी नहीं किया था। ऐसे हुआ था कि नाश्ता या तो रुद्रप्रयाग या तो सीधे अगस्त्यमुनि करेंगे। अब देखते हैं रास्ते में कहीं पे रुकना पड़ेगा। हमने तो कर दिया जी सुबह सुबह नाश्ता। हमने नहीं किया यार। अब यहाँ पे 4 धाम प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है तो थोड़ा जाम लग गया यहाँ पे। सामने की तरफ से तो इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, लग रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ उस साइड हैं अभी भी। हम लोग भी अगस्त्यमुनि पहुंचने वाले हैं। अब जिस दोस्त ने हमारे साथ रुद्रप्रयाग से आना था वो अभी नहीं आया, मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और ऋतिक भी अभी ऊखीमठ में ही रुका हुआ है, मतलब वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही है। पता नहीं ऋतिक भी कितनी लेट कर देगा वहाँ से अगस्त्यमुनि आने में। तब तक हम लोग मार्केट का काम निपटा देंगे, देखेंगे कितना टाइम यहाँ पे भी लगता है। दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। अभी मार्केट का जितना काम था, मतलब कि शॉपिंग का, वो सारा काम तो हो गया है। हेलो। हालत ख़राब हो गई यहाँ अगस्त्यमुनि मार्केट में। गरम अलग हो रहा था और फिर गाड़ी लगाने की दिक्कत थी। वो तो अच्छी बात रही कि हम लोगों ने गाड़ी को पार्किंग में रखी हुई थी, मतलब फील्ड में, ग्राउंड पे वहाँ पे रखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मार्केट में इधर उधर करते करते बहुत टाइम लग गया। अब बस ऊखीमठ में सेविंग वगैरह करनी है। जो काम हमने कल करना था अब वो आज करना पड़ेगा, और देखते हैं उसमें भी कितना टाइम लगता है। आज तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे भी हो गया तो स्कूली बच्चे भी सारे हेयर कटिंग करवाने के लिए आ रखे हैं। कैसा लगा तो विजयनगर साम्राज्य हमारा? विजयनगर नहीं, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ठीक है, पर यार यहाँ आज मुझे लग रहा है मेला भी लगा है ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हेयर कटिंग की तो सैलून की दुकान में ये लगाओ तुम कि 10-10 लोग पहले से ही बैठ रखे हैं। अब बाकी हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा काम भी है, फेशियल भी कराना है उनसे को। उस चक्कर में ऐसे हो रहा है कि अब ऊखीमठ चलते हैं, वहाँ पे भी जाम लग रहा है वैसे। बट देखते हैं, अगर हो पाएगा आज तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह आना है। ठीक है ठीक है। जूते, मेरे को जूते मिले ही नहीं यार। जूते लाएंगे आपके लिए यार, हैं? जब इतना टाइम हो गया तो थोड़ा और मालिक। बाकी ये है यहाँ का महाविद्यालय, जहाँ से कि तुम्हारे भाई यानी मैंने क्या किया था यहाँ से ग्रेजुएशन। हाँ, गाड़ी के अंदर भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। बस अब ऊखीमठ पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में ऊखीमठ पहुँच जाएंगे। यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। अभी एक जगह पे रुके हुए हैं। गाड़ी में देखो कितना ज़्यादा सामान हो गया। पीछे पे सिर्फ एक आदमी को बैठने की जगह है। यहाँ पे कुछ दीपक का सामान है और इसमें सभी हमारे बैग हैं, इसमें 4 लोगों के। बाकी अभी नवीन भी हमारे साथ यहाँ पे आ रखा है। छोटा भाई तो अगस्त्यमुनि वहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग करवा रहा है, तो वो भी पहुंचने वाला है। तो हम लोग आगे निकल गए थे। हमने सोचा था कि जब तक वो आता है तब तक और काम कर लेंगे मार्केट का। पहुंच गए हैं भाई अपने मेन मार्केट ऊखीमठ में, फाइनली 2 बजे के आसपास। हमारे असुरिंडा भाई साहब, क्या दाढ़ी है, क्या दाढ़ी है। हैप्पी बर्थडे जी। हम भी और शॉर्ट में अगर हम भी करना है तो दूध लगने पे घर में ठीक लगने भाई। चलो, शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। हम लोग भी ऊखीमठ मार्केट से घर के लिए निकल गए हैं। बाकी चेहरे में ग्लो तो आप लोग कैमरे में देख सकते हैं। बहुत लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गई आज ना, इसके फेशियल के चक्कर में ना। वो तो आपने देख लिया होगा कि किसने फेशियल किया है। यहाँ भी ग्लो है और इधर तो कुछ ज्यादा ही ग्लो है यार। ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, मतलब सुबह के हिसाब से तो काफी ग्लो है। हाँ, सुबह के टाइम पे ऐसे था ना कि हम लोग जो हमारी रियल एज है 30 वो लग रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा 1-2 एज का तो फर्क पड़ा ही हुआ होगा। आज 28 के लग रहे हैं। अभी ऊखीमठ से आने के बाद हम लोग आ रखे हैं, ये कौन सा गधेरा है, इसको क्या बोलते हैं?
गजरा पता नहीं पर सलामी का गजरा मतलब रॉयल बेकर के पास। अब भूख भी लग गई है तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट फूड खा लेते हैं। अब देखो भाई ग्लो, मतलब कार के अंदर तो पता नहीं चल रहा था उतना, लेकिन एकदम बढ़िया लग रहा है। मैं भी ठीक लग रहा हूँ, तू मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। बाकी काफ़ी टाइम के बाद अपने गांव वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तो एक अलग ही खुशी हो रही है। अब देखो भाई काफ़ी टाइम के बाद ऐसी बर्फीली चोटियाँ भी दिखाई दे रही हैं। चौखंबा का एक खंबा दिखाई चौखंबा का एक खंबा। आगे वाली गाड़ी में देखो खूब सारी सूखी घास है। ऊला इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, ऊला। हो जाए। पहुंच गए हैं अपने खूबसूरत से गांव रांसी गांव में। और नीचे पे ये है शादी वाला घर। ये चलो लगभग 5:30 बजे के आसपास घर में पहुंच गए हैं। ए आजा आजा। और घर में भी आजकल काम लगा हुआ है और घर में एक छोटा डॉगी भी है आजकल। आजा आजा टिट। ये देखो, oh my god, hey, अरे अब यहाँ छत में 2 कमरे बन रहे हैं तो उसका भी काम लगा हुआ है, एक ये और एक यहाँ बगल पे। इतनी भयंकर थकान लग गई अब, मतलब कि सर दर्द होने लग गया है धूप में, फिर मतलब अजीब सा हो गया है अभी तो। कितने दिनों के बाद इन पहाड़ों को देख रहे हैं, पूरे 3 महीने बाद। बाकी गजब की बर्फ़ पड़ रखी है सामने के पहाड़ों पे। ये देखो सामने। प्रणाम नहीं कर रहे यार, हद है। प्रणाम कर पहले, प्रणाम कर। नहीं पहले प्रणाम कर। अब जो भी शॉपिंग से सामान है वो सारा सामान देखो यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। अब जो भी फिटिंग वगैरह करानी है वो आज ही देनी पड़ेगी, फिर कल से तो हम लोगों के पास भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है।